देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान है। और उसमें आज हम श्लोक संख्या समझने का प्रयास कर रहे हैं 8। 7 का 7 समझ चुके हैं, आज हमें 7 का 8 समझना, ठीक है। और 7 के 7 में समझा था कि भगवान कृष्ण से परम और कोई नहीं है, कृष्ण ही परम भगवान है। ये हमने श्लोक संख्या 7 में समझा था, अध्याय के 7 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था वो। और वो श्लोक इस प्रकार से है जो आप सभी को याद करना है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। एक तरह से अगर हमारे में से कोई प्रश्न पूछता कि परम भगवान कौन है, तो पहला भगवान ने उत्तर दिया, मैं परम भगवान हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। पहला उत्तर दिया भगवान ने। दूसरा, अगर हमारे में से कोई पूछता, भगवान अगर सब कुछ आप पर ही आश्रित हैं, तो एक बात बताइए, आप दिखते क्यों नहीं है? तो भगवान ने उदाहरण से उत्तर दिया, सूत्रे मणिगणा इव। जैसे कि मोतियों की माला होती है और मोती जो है धागे पर पिरोए जाते हैं, सूत्र। तो सूत्र दिखता नहीं है, राइट। और सूत्र देखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मोतियों को दूर करना पड़ेगा। हम सब लोग अलग अलग तरह की माला पहनते हैं, राइट। कुछ तो धागे वाले तो पहनते ही नहीं है, क्योंकि प्रभु जी धागे वाली क्यों पहनेंगे? पहनेंगे तो गोल्ड डायमंड ये सब, धागा वागा क्या बात कर दिया, राइट। धागा क्यों पहनेंगे? धागे के जमाने गए। तो भगवान ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। क्लियर है आप सभी को? परम भगवान कौन है? भगवान से ऊपर कोई है? भगवान से ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम। अच्छा, कल मैंने पूरा का पूरा इसके लिए आपको एक एक्शन बताया था। एक्शन क्या करना है? सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। मैंने क्या बताया? मत्तः परतरम न अन्य, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। मत्तः परतरम न अन्य, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, राइट। तो लोगों के मन में ये डाउट बहुत आता है, प्रभु जी हम दुर्गा माता जी की स्थापना करें नहीं करें, उनका घर में पूजन करें नहीं करें, हम तो कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहे हैं। और कृष्ण भावनामृत में तो ऐसे बताया जा रहा है कि मात्र कृष्ण भक्ति ही करना है। तो यस, अगर आपको क्लियर हो चुका है कि मात्र कृष्ण भक्ति ही करना है, तो प्लीज आपको दूसरी कोई भी पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, जो इस 7वें अध्याय में भी आने वाला है कुछ श्लोकों में और डिटेल में। पर आपको अगर क्लियर नहीं है अभी तक कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो आपको जो चाहे वो आप कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2 उदाहरण से समझा था। कौन बताएगा 2 उदाहरण? कौन कौन से थे 2 उदाहरण? भगवान श्री कृष्ण जो है तृप्त हो जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण तृप्त हो जाते हैं तो पूरा सृष्टि तृप्त हो जाता है। क्या उदाहरण है? कोई हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो द्रौपदी पेड़ की जड़ में पानी जो डालते हैं, द्रौपदी वाला प्रभु जी, पेट का प्रभु जी पेट को खाना देते हैं तो सारे अंग पुष्ट हो जाते हैं। मुझे द्रौपदी वाला उदाहरण, दुर्वासा ऋषि एंड द्रौपदी। देखिए, वो तो वो उदाहरण हो गया, लेकिन नारद मुनि ने जो उदाहरण दिया था वो क्या था? कृष्ण तुष्टा जगत तुष्टा। हाँ जी, तो उदाहरण क्या था उसके लिए? कौन बताएगा? यथा तरोल मूल निशिचैन तृप्यन्त्यत भुजो तृप्यन्त स्कंद भुजोपि शाखा प्राणोपाराश्य यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाह्यम अच्युतेज्य। तो 2 उदाहरण है इसके अंतर्गत। पहला उदाहरण, अगर भगवान कृष्ण को जड़ माना जाए पेड़ की, और जड़ में अगर पानी पिलाया जाए तो पेड़ की पत्तियों पे, टहनियों पे, फलों पे, फूलों पे स्वतः ही पानी पहुंच जाता है। वैसे ही आमाशय, आमाशय मतलब स्टमक में खाना डालेंगे तो स्वतः ही वो हाथों में, पैरों में, बुद्धि में, मन में, सब जगह उसकी शक्ति फैल जाती है। तो ये क्या, ये पूरा का पूरा आपको अगर श्लोक चाहिए तो मैं एग्जाम्पल के तौर में दे देता हूं। अगर घर में
आप पूरी तरह कन्विंस है, आपको किसी को दिखाना है घर में तो अध्याय 9 खोलिए और उसमें श्लोक संख्या 3, अध्याय 9 में श्लोक संख्या 3 का तात्पर्य देखिए। जो छुट्टी से आए 2 दिन बाद उनसे पूछ लेता हूं, ठीक है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 3 तात्पर्य, अध्याय 9 श्लोक संख्या 3 तात्पर्य। स्वाति जी पढ़िए, अध्याय 9 श्लोक संख्या 3 तात्पर्य। तात्पर्य में श्लोक है, यथा तरोर मूल निशिश्चेन। अनुवाद पढ़िए उसका जोर से। प्रभु जी हिंदी वाले नहीं करना पड़ेगी, इंग्लिश, ओके। उनकी जगह कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ू? हाँ माता जी पढ़िए, ममता पटेल माता जी पढ़िए। परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे माता जी तात्पर्य, तात्पर्य, तात्पर्य में श्लोक लिखा हुआ है वो पढ़ना है। मैं इतनी देर बोला हूँ, 2 बार बोला हूँ, पढ़िए। श्रद्धा एक मिनट, आप नहीं माता जी, आप गलत पढ़ रहे हैं। स्वाति माता जी पढ़िए। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय, यस कोई बात नहीं, आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस, बहुत ही सुंदर। तो आपको क्या समझ में आया? आप बोलिए, आपको ही बताना क्या समझ में आया इस अनुवाद को? यही जी कि मतलब जो कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसी का आंसर है कि कृष्णा को अगर हम पूजेंगे तो सारे देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। यस, तो भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव, सारे जीव भी उनके इंक्लूड हो गए। समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। और उसके लिए हमने कौन सा उदाहरण, पूरी कहानी समझी थी अज्ञातवास के अंतर्गत। 12 वर्ष का तो उनको वनवास मिला था, 12 वर्ष का। किनको? श्री रामचंद्र भगवान जी को 12 वर्ष का तो वनवास मिला था, राइट? गर्दन भी हिला रहे, यस यस यस। अरे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था उसके दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने भोजन के लिए बोला था। द्रौपदी ने अपने अक्षय पात्र में ढूंढा था, उसी अक्षय पात्र के नाम पर हमारे अक्षय पात्र संस्था जो है उसका नाम पड़ा, और वहां पर भी फूड फॉर एजुकेशन, अनलिमिटेड फूड मिलता है। तो द्रौपदी ने जो फिर बाद में उसमें से क्या दिया, एक राइस का या सब्जी का दाना दिया, भगवान को अर्पण किया। भगवान ने जैसे ही ग्रहण किया पूरी सृष्टि तृप्त हो गई थी। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। तो ये उदाहरण से हमने कल समझा था और कल के श्लोक में क्लियर हो चुका है। बार बार मत इसमें सोचना, क्या? कृष्ण भगवान परम सत्य हैं, उनसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। प्रभु जी मैं कृष्ण भगवान तो मानता हूं, बिल्कुल आपकी बात मैं झूठी नहीं करता। प्रभु जी आप जो कह रहे सही कह रहे कृष्ण के बारे में, लेकिन उनसे ऊपर भी कोई है। यहाँ पे गड़बड़ है, इस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। इसलिए खास करके जो आप अभी कहने वाले, प्रभु जी नवरात्र आ रहे हैं, दुर्गा माता का पूजन करना होता है, उनको पाठ बिठाना होता है, उनके लिए कुछ वो गेहूं वगैरह के दाने उसमें डालते हैं, वो सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है? अगर आप पूरी तरह से कन्विंस हो, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में आपको श्रद्धा है कि यस कृष्ण परम सत्य हैं और उनकी सेवा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं। आपको अभी भी डाउट है, कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, 1 नवरात्रा 2 नवरात्रा पालन करते रहिए। आना इसी स्थिति पे पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे ये भी बोलने वाले भगवान, ये जो माया देवी है ये मेरी शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मेरे डायरेक्शन में काम करती है। ठीक है, तो ये हमने कल समझ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेक्शन नंबर 3 आज शुरू हो रहा है क्या? सेक्शन नंबर 1 क्या था, सेक्शन नंबर 2 क्या था, बताइए। सेक्शन नंबर 3 नहीं प्रभु जी, अभी तो 4 to 11 है। 4 to 11 है ना, भगवान की विभिन्न शक्तियां। इसके अंदर सब सेक्शन मान लो, और सब सेक्शन इस तरह से होगा, इसका सेक्शन के अंदर सेक्शन, भगवान कैसे समस्त चीजों का पालन करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। संपूर्ण जगत का भगवान अपनी शक्ति के द्वारा कैसे पालन करते हैं, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। श्लोक संख्या अपने जो आज समझ रहे हैं हम, ये
समस्त शक्तियों के द्वारा भगवान कैसे जगत का पालन करते हैं। ठीक है, आज का टाइटल क्या था? इस जगत में भगवान को याद के तरीके, रखने के तरीके। इस जगत में भगवान को याद करने के तरीके। ठीक है, हम सब लोगों की इच्छा बहुत रहती है कि इस जगत में हम भगवान को कैसे याद करें। अभी तो भगवान को देखा नहीं है, भगवान तो वो धागा है जो मोतियों के बीच में रहते हैं, राइट। अब हम कैसे याद करें उनको, मुश्किल है उनको तो याद करना। तो भगवान यहाँ तरीका बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर तरीका है। श्लोक दोहराएंगे। आज कोई नए डिवोटी आए हैं, बहुत दिनों बाद, कहाँ गए वो? हरि बोल। है कि नहीं है नए डिवोटी? मिशिका जी एंट्री तो हुई थी आपकी, कहाँ गए आप? है अब नहीं है? ठीक है। तो आप में से छाया खुद माता जी दोहराइए श्लोक। हरे कृष्ण। वीडियो ऑन करके बैठे रहिए, सबका नंबर आएगा। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्यः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषं नृषु, शब्दखे पौरुषं नृषोः। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्यः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषं नृषु, शब्दखे पौरुषं नृषु। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषं नृषु। शब्दखे पौरुषं नृषु। आप उच्चारण कीजिए। रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दखे पौरुषं नृषु। वेरी नाइस, अच्छे से उच्चारण किया आपने। मैं शब्दार्थ पढ़ता हूं और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड नोट करना है वो इस प्रकार से हैं। महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार से आपको नोट करना है। वो है पूरा श्लोक ही है, पर वो आपको कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, ये आपका शब्द है। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय। इस पूरे अध्याय में एक शब्द कॉमन बार बार हर एक श्लोक में आ रहा है, वो क्या है? हिंदी में ट्रांसलेट करते ही बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं, मेरा, हिंदी में बोलो तो भी संस्कृत बोले जा रहे हैं। वाह, मैं। ठीक है, भगवान बार बार बोल रहे हैं मैं शुरू से शुरू हुई है। मैया आसक्ता मना पार्था से शुरू किया था भगवान ने। अभी भी आज भी को क्या बोल रहे? रसो अहम, अहम मतलब मैं। रसो हम अप्सु कौन्तेय, मैं रस हूं, भगवान कह रहे हैं। अब आगे हम समझने का प्रयास करेंगे, उससे पहले शब्दार्थ माता जी दोहराइए। रसः, रसः, स्वाद, स्वाद, अहम, अहम, मैं, अप्सु, अप्सु, जल में, जल में, कौन्तेय, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, प्रभा, प्रभा, प्रकाश, प्रकाश, अश्मि, अस्मि, हूँ, शशि सूर्ययोः, शशि सूर्ययोः, चंद्रमा तथा सूर्य का, चंद्रमा तथा सूर्य का, प्रणवः, प्रणवः, ओंकार के अ उ म ये 3 अक्षर, ओमकार के अ उ म ये 3 अक्षर, सर्व, सर्व, समस्त, समस्त, वेदेषु, वेदेषु, वेदों में, वेदों में, शब्द, शब्द, शब्द ध्वनि, शब्द ध्वनि, खे, खे, आकाश में, आकाश में, पौरुषम, पौरुषम, शक्ति सामर्थ्य, शक्ति सामर्थ्य, नृषु, नृषु, मनुष्यों में। मनुष्यों में। जी, आप सभी लोगों को शब्दार्थ से समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीजें। तो फिर से हम अनुवाद पढ़ लेते। पहले अनुवाद दोहराइए माता जी। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ,
मैं जल का स्वाद हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ। तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरि बोल। म्यूट कर लीजिए। तो भगवान अब बता रहे कि आप कैसे कैसे याद करोगे उनको इस जगत में। तो सबसे पहले क्या बताएं? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। जिस जिसके पास जल पड़ा है उठा लो। हरि बोल। उठा लो, उठा लो, जल्दी उठा लो, जल्दी जल्दी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हरि बोल। जल का आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। हरि बोल। कृष्णा, राइट। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं जल का स्वाद हूं। तो जब भी आप जल पियोगे तो किसको याद करना है? भगवान कृष्ण को। सोचिए, जल का अगर स्वाद ही निकाल दे, जल स्वादहीन हो जाए तो क्या होगा? पी पाएंगे हम? ये रस जो है जल का, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं हूं रसो अहम अपसु कौन्तेय। मैं जल, अपसु कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं ये जल का स्वाद मैं हूं। अपसु मतलब जल, रसः मतलब स्वाद, टेस्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टी चीज है ना, वो ये जल है, राइट। जल नहीं मिले तो कुछ भी टेस्टी नहीं लगता है, कुछ भी स्वाद मतलब नहीं लगता है। और हर एक चीज में जल तो होता ही है, ये याद रखना। जो भी चीज आप खाते हो पीते हो उसमें हर में जल तो होगा ही। इसलिए भगवान क्या है? रसोहम अपसु कौन्तेय। पहला पॉइंट, ठीक है। कृष्ण को कब कब याद कर पाओगे? एटलीस्ट जब जल को पियोगे, जल को टच करोगे, जल से नहाओगे, तो उसमें भी उस जल को याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। और किसी ने लिखा है जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो कृष्णा नहीं तो जीवन नहीं, टेस्ट नहीं तो जीवन नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अपसु जल में बता दिया भगवान ने, मैं जल का स्वाद हूं। दूसरा, शशि सूर्य हो। मेरा ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जब श बोलना होता है तो स बोल लेता हूँ, स बोलना होता है तो श बोल देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है शशि सूर्य हो। शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। सूर्य मतलब सूर्य। तो भगवान कह रहे हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। अभी चंद्रमा प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा? अभी अभी इस समय पूरे जगत में कंपेयर करें तो, पूरे जगत में कंपेयर करें तो दे रहा है ना? जी दे रहा है, किसी और जगह पे किसी न किसी देश में तो दे रहा है। हमारे यहाँ पर भी सूर्य प्रकाश दे रहा है। तो भगवान कह रहे हैं मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। भगवान आपको छोड़ोगे कि नहीं बाकी ये बताओ। पंच महाभूत आप हो, तीनों जो मन बुद्धि अहंकार है वो आप हो, ये पराशक्ति जो आत्मा है वो आप हो। अब तो आपने कह दिया जल का स्वाद भी आप हो। अब आप कह रहे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश। नेक्स्ट कह रहे वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। हर एक जो वैदिक मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, उससे पहले क्या लगता है? ओम। भगवान क्या कह रहे हैं? ओम मैं हूं। आज के बाद आपको जो कंफ्यूजन था वो दूर कर लीजिए, ठीक है। ओम से संबंधित जो भी प्रश्न पूछने पूछ लीजिए। हरि बोल। तो ओम, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? ओम मैं हूं। अ उ म, ये तीन शब्द होते हैं इसमें। अ उ म, इन तीनों से बना है ओम। भगवान कह रहे हैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। लेकिन अगर भगवान ओमकार है तो हम हरे कृष्ण का जप क्यों करते भैया? तो इसका उत्तर सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, और आपके क्विज में आएगा, इसको लिख लीजिए, प्रश्न को लिख लीजिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, मैं ओमकार हूं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? हम ऐसे क्यों नहीं करते? ओम ओम नाम की 16 माला, ओम 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 ओम। तो प्रश्न है, वैदिक मंत्रों में भगवान ओमकार हैं, भगवान ओमकार हैं, तो हम ओम का जाप क्यों नहीं करते? हरे कृष्ण महामंत्र का क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर है ओम भगवान का, उत्तर लिख लीजिए सभी लोग ध्यान से। ओम भगवान का निराकार प्रतिरूप है। ओम भगवान का निराकार प्रतिरूप है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ओम इज impersonal representation of
personality of Godhead. Om is impersonal representation of personality of Godhead. ओम जो है, जो साकार भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है, उनका निराकार प्रतिरूप है, निराकार रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए उत्तर पूरा कीजिए, इसलिए हम भगवान के साकार प्रतिरूप, इसलिए हम भगवान के साकार प्रतिरूप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इसलिए हम भगवान के साकार प्रतिरूप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। दूसरा, इस कलयुग के लिए यही हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र दिया गया है। दूसरा उत्तर है, इस कलयुग के लिए ओंकार नहीं, यही हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। इस कलयुग के लिए ओंकार नहीं, यही हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? हरे कृष्ण, ठीक है, लिख लिया होगा आशा करता हूं। दूसरा उत्तर है, इस कलयुग के लिए ओंकार नहीं, यही हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। ठीक है, होई गवा कि नहीं होई गवा? का करत है बबुआ? अभी तक ना लिखत है। होई गवा? यस और नो? ओके, ठीक है, भूल जाएंगे आप। प्रभु जी, ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, वेदों में ये कहा गया है कि ओम जो है भगवान का निज नाम है, तो इसको बताइए। भगवान का निज निराकार नाम है। ठीक है, कहते हैं निज नाम है, उनका अपना नाम है। हाँ, अपना ही नाम है। भगवान खुद ही कह रहे, मैं ओंकार हूँ, और निराकार, लिखा हुआ है। हाँ, निराकार प्रतिरूप है। लिखा हुआ है वेदों में, जी, वेद में ये लिखा हुआ है। अभी आगे आने वाला है, तात्पर्य में आपका उत्तर है, लिखा हुआ है तात्पर्य में, इंतजार कीजिए। तो वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं। आकाश की पहचान किससे होती है मालूम है? स्काई। स्काई की पहचान का क्या तरीका है? ध्वनि। ये स्काई की पहचान का तरीका होता है। स्काई को आप देख नहीं सकते हो, स्काई को आप टच नहीं कर सकते हो, स्काई को आप स्मेल नहीं कर सकते हो, स्काई को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। स्काई में क्या होती है? ध्वनि। ये याद रखना। मैं पांचों इंद्रियों के लिए आपको वो एक एक चीज लिखवा लेता हूं, प्रोमिनेंट चीज लिख लीजिए जल्दी से। आकाश में शब्द, आकाश में शब्द, शब्द मतलब ध्वनि। आकाश का मूल जो होता है ना, वो शब्द होता है। अग्नि में रूप, अग्नि को आप देख सकते हो, अग्नि में रूप। वायु में स्पर्श, मालूम करते हो आप? स्पर्श के द्वारा। जल में रस, स्वाद, स्वाद के द्वारा, जल में स्वाद के द्वारा। और पृथ्वी, कौन बताएगा? पृथ्वी में प्रोमिनेंट तत्व क्या होता है? गंध, गंध, यस, गंध, सुगंध। ठीक है, तो आकाश में तो क्या बता दिया है? ध्वनि बता दिया है भगवान ने। और आप सभी को एक सीक्रेट बता देता हूं जो पूरी सृष्टि को नहीं मालूम है, और कुछ लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये है, पूरी सृष्टि ध्वनि से आई है, शब्द से आई है। ठीक है, और कैसे हो सकता है उसके ऊपर हम आगे भागवत में पढ़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले कौन सा तत्व था? शब्द, सबसे पहले। उसके बाद में कौन सा आया? अग्नि। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में रूप, उसके बाद में वायु, उसके बाद में जल, उसके बाद में गंध। ये सब बाद में आए। सटल, ग्रॉस से सटल की तरफ था, नीचे से अभी जब जाएंगे तो ऊपर से आएंगे तो क्या? सटल से ग्रॉस की तरफ था। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। आकाश में ध्वनि हूं, और मनुष्य में सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है? मनुष्य में सामर्थ्य, बल, ताकत। वही गवा गड़बड़, बल ना है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी। कैपेबिलिटी नहीं, एबिलिटी।
एबिलिटी मतलब होता है किसी भी चीज को करना, उसकी एक्सपर्टीज, किसी भी चीज को करने में, किसी भी चीज को करने में, कोई भी चीज का कार्य करना आना, उसको बोलेंगे एबिलिटी। तो भगवान कह रहे हैं आज हम लोग ये क्लास सुन पा रहे हैं, ये भी एबिलिटी ऑफ मैन, दैट भगवान कृष्ण कह रहे वो मैं हूं। हम ये क्लास कर पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, क्लास को डिलीवर कर पा रहा हूँ भगवान के संदेश को, ये भी क्या कह रहे भगवान, मैं हूं। तुम्हें किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे एबिलिटी इन द मैन, दैट इज मी। कोई सोचे मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, मैं अच्छा योगा टीचर हूं, मैं अच्छा मेरे अच्छा शरीर है, मैं अच्छा कुकिंग कर सकता हूं, जितनी भी आप जो एक्सपर्टीज मानते हो, उसका श्रेय किसको दोगे बोलिए, भगवान श्री कृष्ण को। ये याद रखना, ठीक है। तो ये कितनी चीजें हो गई, जल का स्वाद 1, चंद्रमा तथा सूर्य का प्रकाश 2, वैदिक मंत्रों में ओंकार 3, और आकाश में ध्वनि 4, और मनुष्य में सामर्थ्य 5। भगवान ने 5 चीजें बता दी है। आगे बढ़ेंगे तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तात्पर्य, नींद आ रही है तो जाग जाओ, हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ जागो, ठीक है। आज एक गुजराती दादी से बात हुई थी, जो गुजरात की दादी एक फेमस है, वो यह श्लोक बताता है कि भगवान, तात्पर्य, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान सब जगह फैले हुए हैं। किस रूप में, ब्रह्मन रूप में। कौन कौन सी शक्तियों द्वारा, परा और अपरा। परा शक्ति क्या होती है, आध्यात्मिक। अपरा शक्ति क्या होती है, भौतिक। परा शक्ति क्या होती है, सच्चिदानंद। अपरा शक्ति कौन सी होती है, असत अचित निरानंद। पराशक्ति क्या है, आत्मा। अपराशक्ति क्या है, शरीर। पराशक्ति क्या है, जीव। और अपराशक्ति क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। जितनी भी वस्तुएं हैं, मैटर है, पदार्थ है, वो क्या है, अपराशक्ति। और अध्यात्म जो कि आत्मा, वो है पराशक्ति। तो दुनिया में जितनी भी, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपने विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है, सब जगह फैले हुए। कैसे बताया इस श्लोक में, जल का स्वाद भी मैं ही हूं, मैं फैला हुआ हूं। सूर्य कहां कहां फैला हुआ, सब जगह फैला हुआ, सूर्य भी मैं ही हूं। वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूं, आकाश में ध्वनि में हूं, मनुष्य का सामर्थ्य में हूं, सब कुछ में हूं। भगवान ने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है। प्रारंभिक अनुभूति क्या होती है परमेश्वर की, भावना गुप्ता माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान का अनुभव होना, भगवान की प्रारंभिक अनुभूति क्या है, भगवान है, सर्वत्र है, ये परम अनुभूति है। बिल्कुल ठीक बात है। इसको शब्दों में बोलिए, कौन सा शब्द है उसके लिए। भगवान ब्रह्म रूप में सब जगह है। वाह माता जी, एटलीस्ट आप उत्तर तक पहुंच गए, बहुत अच्छा, हरि बोल। ब्रह्मन, अपनी शक्ति, कैसे भूल जाते हैं आप लोग। भगवान जो है 3 रूपों में जाने जाते हैं। पहला अपनी शक्ति के रूप में, दूसरा सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, तीसरा स्वयं द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान के रूप में। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई साइंटिस्ट आकर रिसर्च करेगा ना कि इस क्लास में ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान कितनी बार शब्द उपयोग होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी होगी उसको कि इतनी बार इस क्लास में पढ़ाया जाता है। सूर्य का उदाहरण, ट्रेन का उदाहरण, पहाड़ का उदाहरण। तो कहा जा रहा है परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति वो कौन सी होती है, उनकी शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है। किस रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, वस्तुओं के रूप में, सर्वत्र उनकी शक्ति व्याप्त है। प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। ब्रह्मन क्या है, साकार है। भगवान क्या है, निराकार है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तो हमको आता है, इतना बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है ना, ठीक है, नहीं बनाएंगे। ब्रह्मन जो है निराकार है और भगवान क्या है, साकार है। और परमात्मा निराकार है, राइट। परमात्मा
परमात्मा साकार है प्रभु जी। चतुर्भुज रूप में विष्णु है वो, तो कैसे हैं? साकार है। आपने सही उत्तर दिया सभी ने, वेरी नाइस। तो परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। निराकार रूप को समझ लिया उनकी शक्तियों के द्वारा। सबसे पहले भगवान कौन है? उन्हें निराकार है, उनका अनुभव हो गया। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, क्या नाम है सूर्य देवता का? ब्रजेश्वरी माता जी। सूर्य देवता एक पुरुष है, व्यक्ति है, मतलब उनका फॉर्म है, आकार है। विवस्वान। यह 4थे अध्याय का पहला श्लोक, इसमें बताया गया था विवस्वान। ठीक है, तो सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। अभी मैं घर के अंदर बैठा हूं, आप सभी लोग घर के अंदर बैठे हैं, क्या सूर्य को देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ये सो नो, जल्दी बताइए। नहीं, मतलब बाहर नहीं देखना है, बाहर नहीं देखना है, अभी इधर ही बैठ करके देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे ना? तो हम फिर भी कह रहे बाहर सूर्य है। मैं तो कह सकता हूं बाहर सूर्य है। क्यों? क्योंकि एक तो ऊष्मा है, थोड़ी गर्मी हो रखी है, दूसरा क्या है, उनका प्रकाश आ रहा है घर के अंदर। तो ये यहां पर लिखा हुआ देखिए, सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति जो सब जगह फैली हुई है सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है। सूर्य देव को कैसे अनुभव कर सकते हैं? सूर्य के प्रकाश द्वारा और उनकी ऊष्मा के द्वारा। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। है कहां पर भगवान? अपने धाम में। और भगवान के धाम का नाम है कुंठ जगत, राइट? नहीं प्रभु जी, क्या नाम है? नहीं प्रभु जी, गोलोक वृंदावन धाम। कुंठ जगत से उधर ही, कुंठ जगत से ऊपर वो वैकुंठ। अरे वाह, वंदना भारत माता जी ने सही बोला, वैकुंठ। इस जगत को क्या बोलते हैं? कुंठ जगत। इस जगत की कुंठा कौन मिठाएगा? जो वैकुंठ पति है वो इस जगत की कुंठा को मिठाएगा। जब वो कुंठा को क्या बोलते हैं? जैसे प्यास भी होती है ना, उनको एक तरह से कुंठा बोलते हैं। और वो प्यास भी कौन मिठाएगा? भगवान कृष्ण। रसोहम अपसु कौन्तेय, राइट? तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार सूर्य एक जगह स्थित होकर के प्रकाश कहाँ कहाँ फैलता है। सूर्य अगर अहमदाबाद में है तो प्रकाश जो है अहमदाबाद तक रहता है, उसके आगे नहीं जाता। ऐसा होता है? पूरे जगत में फैलता है। तो ये उदाहरण को देखिए, इन लाइनों को अच्छे से समझ जाए, पर समझना जरूरी है, इसलिए मैं टाइम देता हूँ। नहीं तो पढ़ते हुए ठट 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 चल सकते हैं। अभी तक तो 2 श्लोक हो चुके होते हैं, लेकिन थोड़ा समझिए। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश के द्वारा अनुभव किया जाता है, उनको अनुभव कर सकते हैं कि सूर्य बाहर है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रधानमंत्री जी को अनुभव करना चाहूं तो कैसे अनुभव कर सकता हूं? बताइए। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को अनुभव करना चाहूं, कैसे अनुभव कर सकता हूं? उनके कार्यों द्वारा। उनके कार्यों द्वारा, जो उन्होंने कार्य। यस, वेरी नाइस। उनके कार्यों द्वारा, उनकी घोषणाओं द्वारा। बहुत अच्छा मतलब। तो इसको बोलते हैं भगवान जी की शक्ति। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने स्थान में रहते, गोलोक वृंदावन में, लेकिन उनकी शक्ति कहाँ कहाँ फैली हुई है? सर्वत्र, सब जगह उनकी शक्ति फैली हुई है। नेक्स्ट, जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। और वो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो मैं खुद हूं। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। राइट? समुद्र का जल पी सकते हैं हम? नहीं पी सकते। है तो जल ही, लेकिन पिया नहीं जाता। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। क्लियर हो गया? ये किसके बारे में है? कृष्णा। थोड़ा पानी पी लो। कृष्णा, जल का स्वाद मैं हूं। ये टेस्ट है बड़ा, कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे जल का स्वाद मैं हूं। समुद्र जल का पानी पिया नहीं जाता, लेकिन आप अगर गए हो द्वारिका के अंदर, वहां पे गोमती नदी है द्वारका में, और वहां पे समुद्र से मिली हुई है, उसका जल पूरा खारा है। लेकिन पास में ही पंच पांडव कुएं हैं,
उस 5 पांडव कुओं में मीठा पानी है। ओ कृष्णा, ये क्या बात है? रामेश्वरम में जाओ तो वहां पर भी ऐसा ही है। तो ये भगवान का विशेष कृपा है और भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद में हूं और मेरी शक्तियों में से एक शक्ति है। शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। तो जिस प्रकार से भगवान बहुत दूर बैठे और आप उसको अनुभव कर सकते हैं, किसके द्वारा? उनकी शक्तियों के द्वारा। सूर्य बहुत दूर है, आप उनको अनुभव कर सकते हैं शक्तियों के द्वारा। जल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए आगे। अब यहां पर प्रभुपाद जी लेके आते हैं प्रश्न, कॉन्ट्रडिक्शन, देख लीजिए। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया ना? क्या गया? इंग्लिश में पढ़िए स्वाति जी क्या लिखा है, फिर से आप लोग समझ जाइएगा। पढ़ लीजिए, मैं बताता हूँ। The impersonalities perceive the presence of Lord in water by its taste, and the personalities also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. बहुत अच्छा। तो जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं? निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। वो क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है और ये जल ठीक है, स्वाद है तो अच्छी बात है, स्वाद को ही वो वैल्यू देते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो क्या बोलता है? भक्त बोलता है और सगुणवादी अर्थात भक्त भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। भगवान का धन्यवाद कर दे, थैंक यू कृष्णा, इतनी गर्मी में आपने जल दिया। आप में से कुछ लोग जो घर के बाहर कुछ कबूतर के लिए, पक्षियों के लिए कुछ पानी रखते हैं वगैरह, इस तरह से कुछ व्यवस्था करते हैं, तो भगवान प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए धन्यवाद किसको करना है? भगवान को। जैसे ही मैं भगवान बोलूं ना, एक बात ध्यान रखना, क्या दिमाग में आना चाहिए? निराकार शक्ति। भगवान बोलते क्या दिमाग में आना चाहिए? निराकार शक्ति। ठीक है, प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, भगवान को यस, जैसे ही भगवान शब्द बोलो ना, ये याद आना चाहिए, ये याद रखना, गलती मत करना। भगवान मतलब कोई निराकार शक्ति, भक्ति भगवान मतलब एक साकार द्विभुज मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण। उनकी मुरलिया बजती रहती है, यहाँ पर जल सप्लाई होता रहता है, यहाँ पर सूर्य जो अपना काम करता रहता है, इधर चंद्रमा अपना काम करता रहता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक फॉरेनर जो इंडिया में रिसर्च करने के लिए आया, रिसर्च कर रहा था, सारे मंदिरों में जा रहा था। दुर्गा जी के मंदिर की जी बाहर लटकी हुई है, काली माता के मंदिर हाथ में त्रिशूल है, इधर उधर पूरा एकदम से लाल लाल कर रखा पूरा। शिव जी के मंदिर गया, वो सांप जो है उनके वो शिवलिंग के चारों तरफ रखा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है, विभूति रखी हुई है। और किसके मंदिर जाएगा? और भी देवी देवता के मंदिर गए। लास्ट में घूम घाम के किधर गए? कोई इस्कॉन मंदिर चले गए, हरे कृष्ण मंदिर चले गए। पीसफुल शांति से हरे कृष्ण कीर्तन बज रहा है और भगवान श्री कृष्ण जो हाथ में मुरली लेके बस खड़े हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। वो ऐसा समझा वो फॉरेनर कि अपने प्रेमिका के साथ भगवान श्री खड़े हैं। उसको बड़ा लगा ये भगवान है, बाकी से भगवान नहीं। हम लोग क्या समझते हैं? जिसके हाथ में त्रिशूल है वो भगवान है। अरे भगवान होगा तो वो टेंशन में क्यों खड़ा होगा भैया? भगवान होगा तो मजे कर रहे होंगे ना, आनंद कर रहे होंगे ना। हमारे मन में क्या लगा रहता है? भगवान मतलब ये सभी रक्षा करने वाले, हाथ में शस्त्र वस्त्र लिखे हुए लिए हुए नहीं। भगवान बस आनंद कर। ठीक है प्रभु जी, ये रूप भी तो हम ही लोगों ने दिया है ना उनको। कौन सा रूप? जैसे शिव जी का, माता रानी का, तो ये रूप तो हम ही लोगों ने उनको दे दिया है ना। आप कहाँ से दिए थे? नहीं मतलब हम इंसान ने ही तो उनको रूप दिया ना, कि दुर्गा का, काली का रूप, काली का रूप जो दिया है वो माँ का। किसने दिया? कब दिया? नहीं हमने नहीं दिया, पिताजी ने। जो मूर्ति बनाते हैं तो उनको किसने दिया? इंसान ने ही दिया प्रभु जी। ये गलती मत करना आज के बाद। भगवान का रूप होता है, देवी देवता का रूप होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। उस आधार पर ये जो है विग्रह बनाए जाते हैं। ये तो आज आपने मेरे ऊपर स्लैप कर दिया, स्लैप। इसका मतलब तो कृष्ण को भी रूप हमने दिया है ना माता जी। प्रभु जी,
जो हमने स्टोरीज में पढ़ा है, जो हमारे अभी गीता में क्या पढ़ रहे हैं? इतने समय से आप गीता में क्या पढ़ रहे हैं? भगवान का रूप। इसका मतलब तो कृष्ण का रूप भी हमने दिया है, मूर्तिकार बैठ के कृष्ण का रूप बना दिया, ये कृष्ण हो गए। वास्तव में ऐसे नहीं है कृष्ण, ये तो हमने बना दिए, वास्तव में नहीं है कृष्ण ऐसे। नहीं प्रभु जी, जो भगवत गीता में जो दिया है वो रूप है, वो हम पढ़ रहे हैं ना। इसको अच्छे से समझिए। वी कैन नॉट गिव फॉर्म टू द गॉड, गॉड हैज फॉर्म, गॉड हैज फॉर्म, दैट्स व्हाई वी हैव फॉर्म। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। भगवान का रूप है इसलिए हमारा रूप है, हम भगवान को रूप नहीं दे सकते। इस बात को समझा कीजिए। ये बहुत बड़ा गलत कंसेप्शन है, इनके माध्यम से बाहर आया है। आप में से भी अगर कोई ये समझ रहा है ना कि हमने बैठ करके भगवान को बना दिया, मुरली धारण किए हुए है, बांसुरी नहीं। वेणुम पुणंतम अरविंद दरायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम गंधर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये हमने नहीं बनाया इस श्लोक को, हमारे पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी, परदादाजी, मूर्तिकारों ने नहीं बनाया इस श्लोक को, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी, भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते ने स्थापना की है, जिन्होंने देखा था अपने, जिनकी मां ने देखा था उनको अपनी आंखों से। इसके ऊपर और किसी का प्रश्न हो तो क्लास के बाद में आपको मैं टाइम दूंगा, पूछिएगा इससे संबंधित। ये गलती मत कर देना, अपराध कर रहे हैं हम ये। तो फिर तो भगवान के शब्द को, बातों में विश्वास नहीं है हमें, तो फिर तो भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पर, मैं इस रूप में अवतरित होता हूँ, इसी रूप में, अविनाशी रूप में अवतरित होता है। 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अव्यय अविनाशी रूप में मैं अवतरित होता हूँ। अर्जुन के सामने जो भगवान का रूप था वो इमेजिनरी था क्या? वास्तव में भगवान नहीं है क्या? इसका मतलब तो भगवत गीता भी इमेजिनरी है, इसका मतलब तो महाभारत भी इमेजिनरी है। माता जी आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, अगर आप, मैं जिस सबको बता रहा हूँ अपने ऊपर मत लीजिएगा। इसका मतलब तो भगवत गीता भी क्या होगी? इमेजिनरी होगी। भगवत गीता तो है ही नहीं कोई, क्योंकि हमने कृष्ण के मूर्ति को हमने बनाया, तो कृष्ण तो है ही नहीं थे पहले। ये तो हमने किसी ने कहानी लिख दी कि कृष्ण था और वो उनके पिता, माता का नाम देवकी था, उनके माँ का नाम जो देवकी था, पिता का नाम जो वसुदेव था, हमने बना दिया बैठ करके। रात को सपना आया था, हरिनाम दास लिख देगा स्टोरी बढ़िया से। थोड़ा विचार कीजिए। देवी देवता भी हो गए, दुर्गा माता हो गए, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, हमने नहीं बनाया। हमने तो खाली जो लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ इसमें कि प्रमाणिक शास्त्रों में, उसको मूर्ति रूप दिया है, सजीव रूप दिया है। और मैं क्या कहना चाह रहा था, मैंने क्लास में बोला है, ठीक है, याद है किसी को? राम जी की अवतरण से पहले राम जी का विग्रह था। याद है मैंने क्लास में बोला है? राम जी की अवतरण से पहले राम जी का विग्रह था। जी बोला था प्रभु जी। यशोदा मैया शिव जी की पूजा करती थी। कभी कभी वो मेरे कृष्ण के मुंह में हो राक्षस आ गया है, उसके मुंह में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इतने पत्थर, ये इतने पहाड़, इतने ब्रह्मांड। यशोदा मैया को ऐसा लगता था कृष्ण को कुछ भूत लग गया, इसको झाड़ा दिलवाएंगे, शिव जी के मंदिर ले जाएंगे, माता के मंदिर ले जाएंगे। तो ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ कि वैसे तो गीता की क्लास भी पूरी हो जाएगी तो भी इस तरह के प्रश्न रह जाते हैं, बट फिर भी आपके माध्यम से और सभी लोगों को ये मालूम हुआ, उजागर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न पूछते रहिएगा, डरना नहीं है। डर गया सो मर गया नहीं, मंदिर गया। डर गया सो मंदिर गया बोला था उस डायलॉग में। तो पर हम ये कह रहे हैं कि मेरे से प्रश्न पूछने से जो डर गया तो वो अज्ञान में रह गया। ठीक है, प्रश्न पूछने से डरना नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपने। पहले मैं तात्पर्य पूरा कर लेता हूँ, इसके ऊपर और मैं आता हूँ, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े वो हुए हैं डॉट 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 नंद जी। ठीक है, आगे वाला भर लीजिएगा आप पूरा। भारत के बहुत बड़े विख्यात नाम से जान, डॉट 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 नंद जी। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? मंदिर जब आप जाते हो भगवान को आप शक्ति देते हो। जितने अधिक लोग मंदिर जाएंगे उतना उस शिवलिंग में शक्ति आएगा।
सोचो, साइंटिफिक दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं. मेंस आर गोइंग विद गुड वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन इज गोइंग एंड लाइक अटैकिंग ऑन द शिवलिंग एंड शिवलिंग इज रिफ्लेक्टिंग द सेम वाइब्रेशन. सब गड़बड़ कर रहे हैं. तो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं. पहले हम ये पूरा कर लेते हैं इसको, ठीक है. निर्विशेषवादी जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं. थैंक यू कृष्णा फॉर दिस टेस्टी वाटर. नेक्स्ट, परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है. इस जीवन में हम परमेश्वर को कैसे अनुभव करेंगे? भगवान की शक्तियों द्वारा. जैसे हवा क्या है? भगवान की शक्ति है. जल क्या है? भगवान की शक्ति है. जल का स्वाद क्या है? स्वयं भगवान है. तो इस प्रकार से हम भगवान को अनुभव करेंगे. सूर्य कौन है? सूर्य को प्रकाश कौन देता है? भगवान. तो आप में से कितने लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं? बताओ. सूर्य को जल. अब माता जी आज के बाद है ना, आपको याद रहेगा प्रेरणा सिंगल जी वगैरह 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 से जो भी क्लास में जुड़े हुए. आज के बाद जब जल चढ़ाओगे तो आपको कृष्ण दिखेंगे पीछे. सूर्य के पीछे क्या दिखेगा? कृष्ण दिखेंगे आपको. सूर्य के पीछे आप आज से आपको क्या दिखेगा? कृष्ण दिखेंगे आपको पीछे जब जल चढ़ा रहे होंगे. सूर्य का प्रकाश मैं हूं. हरे कृष्ण. समझ में आया? ये भगवान श्री कृष्ण है. तो इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं. व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है. व्यवहारत मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में. किस रूप में? कि जल का स्वाद भगवान है और जल का स्वाद देने वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ही हमारे ऊपर दयालु है, उन्होंने जल दिया है. तो इस प्रकार से हमें लगता तो है कि कोई भेद नहीं है. जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है. एक ही वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? जो ईश्वर को जानता है वो दोनों चीजें उपस्थित होती है. भगवान जहां जहां पर वो दोनों चीजें उपस्थित है. क्या क्या उपस्थित है स्वाति जी? साकार और निराकार दोनों ही उपस्थित है. साकार किस, भगवान निराकार किस रूप में है? शक्ति के रूप में. शक्ति के रूप में. और जैसे ही हमें ये मालूम पड़ता है कि शक्ति है तो शक्तिमान कौन है, शक्ति कहां से आती है, तो किसका बोध होता है? साकार का बोध होता है. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. तो ये दोनों ही का बोध हम कर सकते हैं जब किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम देखते हैं इस भौतिक जगत में. इंग्लिश में चाहता हूं कि आप पढ़े इस बात को, आप में से कोई एक जो 2 लाइन पीछे से थी वहीं से. व्यवहारतः प्रैक्टिकली, या क्या लिखा है इंग्लिश में? व्यवहारतः. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. Yes. One who, आगे पढ़ो प्रभु जी. One who knows God knows that the impersonal conception and personal conceptions are simultaneously present in everything and that there is no contradiction. Yes. Therefore, Lord Chaitanya established this sublime doctrine, Achintya Bheda and Abheda Tattva, simultaneous oneness and difference. Very nice. तो रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसी क्लास में पढ़ा था कि शाम वाली क्लास में पढ़ा था? हमने देखा था ना द्वैत अद्वैत. तो हमने कहा था हम क्या हैं? द्वैता अद्वैत. मतलब कि क्या है? साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट. उसी चैतन्य महाप्रभु ने इसी सिद्धांत को दे दिया है, प्रतिपादित किया. उसका नाम क्या है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व. अचिंत्य भेद अभेद तत्व. भेद और अभेद है वो. भेद भी है और भेद नहीं भी है. भेद कैसे है? मात्रा के रूप में. और भेद नहीं है किस रूप में? गुणों के रूप में. ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूं. जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को जानता है मतलब वो परमात्मा को भी जानता है. और वो किसको जानता है? ब्रह्मन को भी जानता है. वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है. सगुण बोध कैसे निहित होता है और निर्गुण बोध कैसे निहित होता है? आप में से कोई बताएगा? सुमन भाटी माता जी. सगुण बोध निहित होता है और निर्गुण बोध निहित होता है. समझने का प्रयास कीजिए. यस, हरे कृष्ण प्रभु जी. मतलब उसमें अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों उसमें हाजिर होते हैं.
दिया पानी, एकदम गरम गरम पानी फेर दिया आपने। सगुण तो वही हो गया ना प्रभु। दुर्गुण कहाँ से आ गया? सगुण बोध और निर्गुण बोध बोला है, मतलब दुर्गुण कहाँ से आ गया? वृंदा कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्गुण तो तब होता है कि जैसे कोई भी वस्तु हमारे पास है, जैसे उदाहरण देना है आपको किसी हाँ वस्तु। जी, हाँ जी, जैसे ऐशो आराम है घर में, तो ऐशो आराम के पीछे है कौन? ऐशो आराम जो हो गया वो निर्गुण हो गया, और इसके पीछे ये हमें किसने दिया ये ऐशो आराम? तो वो शक्तिमान, तो वो शक्तिमान प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कि हमने इसी तात्पर्य में पढ़ा था, जल का स्वाद जो है वो निर्गुण है, ठीक है, लेकिन जल का स्रोत कौन है? वो कौन है? सगुण है। सिंपल है, जल का स्वाद क्या है? निर्गुण है, और जल का स्रोत कौन है? तो वो कौन है? सगुण है। और कोई उदाहरण आप में से? और कोई उदाहरण? हवा क्या है? निर्गुण है। हवा का स्रोत कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण, सगुण है। ध्वनि क्या है? निर्गुण है, लेकिन ध्वनि का स्रोत कौन है? वो है सगुण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा तात्पर्य कर लेते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। प्रवीणा माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। यस। तो चैतन्य महाप्रभु ने, तो आप लिख लीजिए प्रश्न आपके लिए, चैतन्य महाप्रभु ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया? चैतन्य महाप्रभु ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया? चैतन्य महाप्रभु ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया, एस्टेब्लिश किया? उत्तर क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ठीक है, अगले 5 मिनट में हमें ये पूरा करना है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। भगवान निराकार रूप में, जब भगवान कृष्ण है तो साथ में कौन है? उनकी शक्ति भी है। तो शक्ति क्या है? निराकार है। भगवान कृष्ण क्या है? साकार है। नेक्स्ट लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। तो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? रीना विज माता जी। प्रभु जी कृष्ण, भगवान कृष्ण। और स्पेसिफिक? उनका साकार रूप है जो दे रहा है। और स्पेसिफिक? मैं बताऊं प्रभु जी? यस, बताइए। विश्ववान, जो उनके इस भगवान विश्व। एक ही प्रश्न सही दे सकते हैं माता जी, एक दिन में 2-3 देने की कोशिश करते तो गड़बड़ हो जाता है। मैं बताऊं? यस, ऋतु प्रभाकर माता जी। प्रभु जी जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर की जो कांति है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है किसको प्रकाश देता है? सूर्य और चंद्रमा को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का प्रकाश। ठीक है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। निर्विशेष मतलब निराकार। अब आगे पढ़िए जल्दी से। प्रणवः या ओंकार, प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि है। हर एक वैदिक मंत्र में क्या लगता है? ओम। गणेश जी का भी मंत्र बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं? ओम। ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे। दुर्गा माता का मंत्र बोल रहे हैं ओम क्लीं विच्चम चामुंडाय विच्चय नमः। तो भी शुरुआत में क्या लग रहा है? ओम लग रहा है। और भी कोई मंत्र बोल रहे हैं, शिव जी का भी बोल रहे हैं, किसी का भी कुछ बोल रहे हैं, ओम लग रहा है। हर एक मंत्र के आगे भगवान श्री कृष्ण है, मतलब सबसे पहले भगवान कृष्ण को याद किया जाता है। वैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसका एक इंटरप्रिटेशन देते हैं। ओम मतलब भगवान श्री कृष्ण, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, शिव मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। प्रणवः अर्थात ओमकार, अ उ म, ओमकार
प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। दिव्य क्यों है ओमकार? जल्दी से उत्तर दीजिए, दिव्य क्यों है? क्योंकि इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ, सबसे पहला ये शब्द आया। दिव्य क्यों है? नाम है प्रभु, तीनों गुण से परे है। संगीता मुलेवा माता जी जागरे सो गए, नींद आ गई थी? हरी बोल, कोई बात नहीं। प्रभु जी शब्द ध्वनि है जो सबसे पहले आई। ठीक है, क्यों? यस, क्योंकि भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है ये ओम, तो दिव्य होगा ना, भौतिक थोड़ा ना होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवान को संबोधित के लिए प्रयुक्त ध्वनि दिव्य ध्वनि है, चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। ज्यादातर ओमकार का उच्चारण कौन करते हैं? निराकारवादी, निर्विशेषवादी। ओमकार भगवान के कौन सा है? निराकार प्रतिरूप है। कृष्ण, गोविंद, मुरारे, गोविंद, गोपाल, पारसाती, ये कौन सा प्रतिरूप है स्वाति जी? ये भगवान के कौन सा निराकार प्रतिरूप है, साकार प्रतिरूप है? हरे कृष्णा, ये सब कौन सा है? कौन सा प्रभु जी? हरे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, ये साकार रूप है प्रभु जी। साकार प्रतिरूप नाम जो है साकार भगवान के रूप में। केशव किसको बोला जाता है? जिन्हें केशी नामक राक्षस को मारा, तो राक्षस को मारने वाला कौन था? एक व्यक्ति था, पर्सन था। गोपाल किसको बोला जाता है? जो गायों को चरा रहे हैं। मधुसूदन किसको बोला? जिसने मधु नामक राक्षस को मार दिया था, राइट? एक सेकंड, हरे कृष्णा, 430 हरी सर। हाँ, अरे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान की निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है, क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर को अपने असंख्य नामों के रूप में पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। भयभीत क्यों रहते हैं निर्विशेषवादी? कौन बताएगा? निर्विशेषवादियों को डर क्यों लगता है कृष्ण बुलाने में, गोविंद बुलाने में, नारायण बुलाने में? पूरी फिलॉसफी यूजलेस हो जाएगी जिससे कर रहे हैं वो किसी यस, क्योंकि भगवान का साकार रूप मानते नहीं कि कोई साकार रूप भी होगा भगवान का। पहली बात तो साकार रूप को मानते नहीं। दूसरा क्योंकि वो कहते इस रूप में इतने दोष है, मतलब कितनी दर्द, तो दरवी कोई रूप होगा तो दरवी मतलब ये चार जो है सो मतलब जन्म में तो जरा व्याधि कुछ। प्रभु जी उनको ये भी डर लगता है कि भगवान कृष्ण उनका कुछ चुरा न ले, क्योंकि क्या कर दिया जी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्टोरी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जल्दी से पूरा करते हैं इसको, समय हो चुका है। निर्विशेषवादी लोगों को डर लगता है कि हमें क्या बनना पड़ेगा? सेवक बनना पड़ेगा, किसी व्यक्ति का सेवक बनना पड़ेगा। इसलिए निर्विशेषवादी किसमें विश्वास करते हैं? भगवान के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। ठीक है, अब और वो भगवान का अलग अलग नाम पुकारने से डरते हैं, इसलिए क्या पुकारते रहते हैं? ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। आगे बढ़िए, पूरा कर लेते हैं। किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द रूप है। आ गया ना यहाँ पर आपका उत्तर? सब लोगों जो पूछ रहे थे वो ओम भगवान श्री कृष्ण का शब्द रूप है, निराकार रिप्रेजेंटेशन, इम्प्रेशन, शब्द रूप है, शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस लाइन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है प्रभुपाद जी ने। कौन पढ़ेगा? पढ़िए स्वाति जी, किताब विताब सब रख दिए, हो गया आपका, पढ़ लिया पहले ही पूरा। Those who do not know Krishna are in illusion and nahi. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna conscious is blessed. Yeah, so one who knows Krishna consciousness is very very blessed. जो मायावाद में फंसे हुए हैं, निर्विशेषवाद में फंसे हुए हैं, ब्रह्म ज्योति में फंसे हुए हैं, वो फॉर्चुनेट नहीं है, वो भाग्यशाली नहीं है।
हम सब लोग कौन है? भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है जो भगवान के साकार प्रतिरूप को समझते हैं। अब लास्ट वाली लाइन लिखी है, जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। सिंपल, क्लियर कट, डायरेक्टली बोल दिया। कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और कृष्ण उनके ज्ञान के ज्ञान क्या है? बंधन है। कृष्ण का ज्ञान मुक्ति कैसे? बोलिए फास्ट। तत्वतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, तत्वतः बोलो। बंधन से मुक्त कर देता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः 4.9। कृष्ण का अगर ज्ञान रखोगे तो क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर इस लाइन को आप याद रखिएगा और आपके क्विज में आएगी, कृष्ण का ज्ञान क्या है और कृष्ण का अज्ञान क्या है। कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और कृष्ण का ज्ञान बंधन है, अज्ञान। कृष्ण के प्रति अज्ञान बंधन है, बंधन का कारण है। इस दुनिया में हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जानते। वो बेटा जैसे अपने माँ बाप को नहीं जानता तो कहाँ भटक रहा है? चांदनी चौक में भटक रहा है, लाजपत नगर में भटक रहा है, साउथ एक्स में भटक रहा है, नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण को अगर हम जानेंगे तो क्या होगा? इस भौतिक बंधन से मुक्ति हो जाएगी, हम भगवान के धाम जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अज्ञानता बंधन है। जैसे एक अमीर पिताजी का बेटा अपने पिताजी को भूलने के कारण भटकता रहता है, वैसे ही हम सब लोग भगवान को भूल करके भटक रहे इस जगत में। ठीक है, तो हम कृष्ण का ज्ञान रखेंगे तो भगवत ज्ञान नामक ये 7वां अध्याय क्या देता है? हमें कृष्ण का ज्ञान देता है। और कृष्ण का ज्ञान होगा तो क्या होगा? बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब भी पानी पिएंगे तो क्या बोलेंगे? कृष्णा यू आर टेस्ट ऑफ वाटर।